एसएसपी बारामुल्ला रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा है कि जिले में अब चंद एक ही मिलिटेंट बचे हैं, इन्हें भी बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि छोटे साइज के असलहा खासकर पिस्तौल पाकिस्तान से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जंजीर को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। पिस्टल और जो ग्रेनेड्स हैं और जो इनके छोटे साइज़ के पिस्टल्स हैं, इनके बुलेट्स जो हैं, इनका जो एम्यूनेशन है, अब जो इनके सप्रेसर जिसको हम आम भाषा में साइलेंसर भी कहते हैं, वो भी जो आ रहे हैं, तो ये सब बॉर्डर के पार से आ रहे हैं। और इस पे हमारे पास जो हमारी है वो नज़र बनी हुई है। ये चेन जो बनती है, कैसे आते हैं, कहाँ पे कौन कैसे डिलीवरी करता है और कैसे इसमें जो है लेन देन होता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बारामुल्ला की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कुछ बहुत मिनिमल नंबर के टेररिस्ट जो हैं वो बचे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। कठुआ के डूबबाल गांव में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ मकामी अफराद ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि एक तरफ नौजवानों को मंशियात से बचाने की बात की जाती है तो दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर शराब की दुकानें बंद नहीं की जाती हैं तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठेके खुलवा रही है, कौन सी डेवलपमेंट कर रही है? बोल रहे हैं मोदी जी बोलते हैं विकास हो रहा है, किस चीज का विकास हो रहा है? नशा बढ़ाने का। सोचना चाहिए था कि हम कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते, स्कूलों को डेवलप करते, लेकिन उसके बजाय वो क्या तैयार करे जा रहे हैं, शराब की दुकानें तैयार कर रहे हैं जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो शराब में लिप्त हो जाएं और उनसे कोई नौकरी ना मांगे। हमें डराया जा रहा है, फोर्सफुली डराया जा रहा है हमें। गुज़िश्ता तकरीबन 1 बरस से बिमना में रोड पर ड्रेनेज सिस्टम की तामीर का काम जारी है। सुस्त रफ्तारी से काम की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। इंतजामिया ने जल्द तामीर का यकीन दिलाया है। देखिए आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। मंजर देखकर शायद आप समझ रहे होंगे कि ये कोई नाला है या फिर सैलाब आया हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बेमिना का रास्ता है जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इस रास्ते पर लोग चलते होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी। दरअसल मेन रोड पर काफी वक्त से तामीरी काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को इस रास्ते पर मुंतकिल किया गया, मगर सड़क अब खस्ता हो चुकी है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस रास्ते पर पैदल क्या गाड़ियों में भी आमदोरफ्त मुश्किल हो रही है। लोग इंतजामिया से नाराज हैं। बार इस गाड़ी या इस रोड से गुजरता है वही समझता है, गाड़ी की हालत भी खराब, गाड़ी में सवारियों की हालत भी खराब हो जाती है। किस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर है? डीसी साहब को शायद इस रोड के बारे में कुछ पता नहीं। लोगों का कहना है कि मेन रोड पर हर ड्रेनेज सिस्टम पर काम तो चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। यार ये अगस्त सितंबर में इसका काम शुरू हुआ, तब से अगर हम देखा जाएगा कि बीच बीच में काम शुरू होता है, बीच बीच में काम रुक जाता है। इसका पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। मुश्किल तो बहुत हो रही है। जो पैसेंजर होते हैं 1.5 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलना पड़ता है, फिर वहाँ से वो गाड़ी में चढ़ते हैं। हमारी रिपोर्ट आपने देखी, मंजर आपने देखे और बिमना की जो तस्वीर है वो देखी, लोगों की शिकायतें भी सुनी और इंतजामिया के तय किस तरह नाराजगी है वो भी सुनी। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया कार्रवाई करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिमना बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कुपवाड़ा जिला सदर मकाम से 12 किलोमीटर दूर वाक़ जगतियाल चाट में महकमे बिजली की गफलत शुआरी का एक मामला सामने आया है। महकमे बिजली ने 4 साल से एक ट्रांसफार्मर सड़क पर रखा है, इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। अब आवाम ने इस ट्रांसफार्मर को एक रास्ते की फेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया है। महकमे की लापरवाही से आवाम भी नाला है। आपने ट्रांसफार्मर फेंसिंग के लिए यूज क्यों किया? सर जब तारे नहीं मिली, हमें ये पोल नहीं मिले, इसीलिए किए। हमारा ये वार्ड मेंबर था, इसने बहुत उधर एप्लीकेशन डाले, इधर कोई आया नहीं है। ये इधर बाहर निकाला गया कि ये उधर खाई लगी थी ज़मीन में, ज़मीन से निकाला और बाहर रखा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर यहाँ पे आया, ये गवर्नमेंट का खजाना है और तब से नए लोगों को तार मिली, नहीं इनको खंबे मिले और ना यहाँ पे कोई पूछने के लिए आया। मैंने इसको बांध के रखा, मैंने बोला कोई गाड़ी लेके रात को ना आ जाए, इसको ले जाए। इसीलिए हम आपस में भी गए कम से कम 6 बार, तो कोई बिजली वाला इधर नहीं आया, किसी ने ये लगाया नहीं है सर। इसीलिए ये मैंने बाहर बांध के रखा है सर। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहरा के दोनों तरफ मौजूद सूखे सफेदे लोगों के लिए वबाले जान बन गए हैं। इन दरख्तों की कटाई और दिगर की शाख तराशी का मुतालबा तूल पकड़ने लगा है। देखिए हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट।
श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह के दोनों किनारों पर बड़ी तादाद में मौजूद सफेदे के दरख्त दिलकश नज़ारा तो पेश कर रहे हैं, मगर अब ये लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बन गए हैं। तेज हवाओं की वजह से नाराबल से बारामूला तक मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जनों दरख्त गिरने से कई हादसात रूनमा हुए हैं। कई अफराद के जख्मी होने के अलावा गाड़ियों, मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इस कौमी शाहराह पर कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों का खासा रश रहता है। हम सफ़ेदी के दरख्त के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हमारी एक शान है ग्रीन टीज़। ये हालांकि ये बारामूला ग्रीन टनल ही आता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दरख्त ये जो हमारे नेशनल हाईवे पे वो सूख गए हैं, और जिस कारण ये जो जब भी तेज़ हवाएं होती है इनके शाखें जो टूट पड़ती है, बहुत टाइम मतलब यहाँ पे नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं ये सफ़ेदी के दरख्त है, पिछले कई सालों से यहाँ पे ये इनमें से 5-10 यहाँ पे गिरे हैं। यहाँ पे मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक दरख्त जो है उसका आधा हिस्सा आप देख सकते हैं, अभी भी उसका आधा हिस्सा कुछ दिन पहले ही गिरा। नाराबल से बारामूला तक जाने वाले शाहराह पर दोनों अतराफ बेशतर मुकामात पर सफ़ेदे के दरख्त सूख गए हैं। ये सब दरख्त सरकार की मिल्कियत है। लोगों का कहना है कि आज तक इन दरख्तों की शाख तराशी भी नहीं हुई है। हाईवे के दोनों तरफ बिजली की तारें भी मौजूद हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सूखे दरख्तों को काटा जाए और दीगर दरख्तों की शाख तराशी की जाए। यहाँ पे इनकी शाख तराशी हो जाए और बाकी जो है जो सूखे हैं उनको काट दिया जाए, बस हमारी यही एक डिमांड है। हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि बार बार हमने उनसे मुतालबा किया है कि मेहरबानी करके इनमें से जो सूखे हुए हैं उनको मेहरबानी करके काटा जाए। पिछले बार भी गाड़ी में गिर गया पटन में, वो भी हादसा हो गया। ये सख्त जानलेवा है, इसलिए इसको मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट की तरफ से उसको काटा जाए। जो सूखे दरख्त है उसको काटा जाए, जो पकता दरख्त है इसकी शाख तराकी किया जाए। उम्मीद की जा सकती है कि मुताल्लिका हुक्काम इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर मौजूद मुतादिद सरकारी दफातर मुस्तकिल जिला अफसरान के बगैर ही काम चला रहे हैं। कुछ सरकारी महकमों में दूसरे अजला के अफसरान को इजाफी चार्ज दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ARTO, चीफ एजुकेशन अफसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आबपाशी, एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल काउंसिल जैसी असामियों पर तैनाती अमल में लाने के बजाय दूसरे अजला के अफसरान को इजाफी चार्ज दिया गया है। BDO शादीमर्ग का चार्ज भी BDO आचगुजाद को दिया गया है। सिविल सोसाइटी ने इस हवाले से LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। होता है वो भी नहीं है, ARTO यहाँ से उठा लिए गए हैं तो और वो भी मुतबादल नहीं आया है, और हमारा एग्जाम जो इरिगेशन का है तो वो भी नहीं है, और फ्लड कंट्रोल का वो भी नहीं है। यहाँ हमारे CO साहब पता नहीं हमारे पुलवामा के लोगों को कौन सी सज़ा दी जा रही है। गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम पुलवामा की तरफ थोड़ा तवज्जो देखे। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो कम से कम थोड़ा तवज्जो देखे। हमारे ये डिफंग हो चुके हैं, हमारा ये डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद कहीं खास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन कहीं, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कहीं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कहीं, सह गो रिटायर ये वनस तान आव न कहीं। फ्लड कंट्रोल डिवीजन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहीं। तो गुजारिश इंतजामिया कर ऑफिसर फौरी तौर इंतजाम कर ताकि आवाम गए सफर कहीं। तो LG मनोज सिन्हा की PM पैकेज मुलाजमीन से बातचीत हो रही है। बाहर की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले नाज़रीन आपने देखी। इस वक्त बातचीत की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद दिखाएंगे। शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में LG की मुलाकात हो रही है। मुलाजमीन से LG बातचीत कर रहे हैं। PM पैकेज मुलाजमीन से मिलने पहुंचे हैं LG मनोज सिन्हा। राहुल भट्ट की हलाकत के बाद ये मुसलसल एहतजाज पर बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। IG आया है, IG।
गुज़श्ता 12 रोज़ से राहुल भट्ट की किलिंग के बाद जो लगातार कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे थे और उनकी यही मांग थी कि एलजी इनके पास आए और इनसे बातचीत करे और इनको यकीन दहानी दे और उसके बाद ये एहतजाज ख़त्म करेंगे। और आखिरकार आज इनके मुतालबात पूरे हो रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ आए हैं पंडित कॉलोनी शेखपुरा में। वो इस वक्त अंदर है, कश्मीरी पंडितों से बात कर रहे हैं, ताहम जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हम लगातार ये रिपोर्ट करते आ रहे थे, इनकी मांग है कि इन्हें जम्मू ट्रांस मुंतकिल किया जाए और अब आने वाला वक्त बताएगा, चूँकि अभी मीटिंग जारी है इनके साथ, जो ये मीटिंग जारी है और अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि मीटिंग में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे और क्या कुछ यकीन दहानी इनको दी जाएगी। और ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि उस यकीन दहानी के बाद जो ये एहतजाजी है ये अपना एहतजाज खत्म करेंगे या नहीं। तो फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखना ये होगा कि जो मुलाजमीन एहतजाज पर बैठे हुए हैं वो एलजी से मुलाकात करने के बाद क्या वो अपना एहतजाज ख़त्म करते हैं या नहीं, क्योंकि कई सारी मांगों में से एक मांग ये भी था कि एलजी मनोज सिन्हा उनसे आकर मुलाकात करें, फिर उसके बाद वो एहतजाज को ख़त्म करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।